मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी में हिंदी ग्रामर का चैप्टर 8 क्रिया करेंगे। ओके बेटा, जैसे कि आप सभी इंग्लिश में भी करते आ रहे हो, क्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। ओके, तो आइए सबसे पहले कुछ सेंटेंस दिए हुए हमको रीड करते हैं, पढ़िए और समझिए। मामी स्वेटर बुन रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अमन पढ़ाई कर रहा है, पूनम नृत्य कर रही है, मेज़ पर फल रखे हैं। देखो बेटा, इन सेंटेंसेस के अंदर क्या है, कुछ वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं, ब्लू कलर के किए हुए, बुन रही है, पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे बुनना, पढ़ना, पढ़ाई करना, नृत्य करना, रखे होना आदि सब काम है। काम करने या होने को बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, ठीक है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। आइए प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो, जिस शब्द से हमें किसी भी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन लिख रहा है। नेक्स्ट है बेटा क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो बेटा क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है सकर्मक क्रिया, सेकंड है अकर्मक क्रिया। तो आइए अब हम जानते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया। ठीक है, कर्म का मतलब क्या होता है? काम। अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। राजीव पुस्तक पढ़ता है, मम्मी खाना बनाती है, दुकानदार सब्जी बेचता है, मीरा पत्र लिखती है। तो बेटा इसमें भी कुछ ब्लू वर्ड दिए हुए हैं, हमें हाईलाइट किया हुआ है, तो इनको जानते हैं ये क्या है। राजीव क्या पढ़ता है? पुस्तक। मम्मी क्या बनाती है? खाना। दुकानदार क्या बेचता है? सब्जी। मीरा क्या लिखती है? पत्र। तो बेटा देखो, हमें साथ में बताया जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। मम्मा बना रही है, क्या बना रही है? खाना। दुकानदार बेच रहा है, क्या बेच रहा है? सब्जी। मीरा कुछ लिख रही है, क्या लिख रही है? पत्र। तो बेटा इसलिए इन वाक्यों में फल ही कर्म है। तो हमें पता चल रहा है कि साथ साथ क्या काम हो रहा है। विशेष क्रिया से पहले क्या लगकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया में क्या था? कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है। अब जो ये वर्ड साइड में लिखे हुए, खाना, सब्जी, पत्र, ठीक है, तो ये साथ साथ इन वाक्यों के अंदर में कर्म बता रहे क्या कर्म हो रहा है। सेकंड है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के बिना। ये उसके अपोजिट है, वो कर्म के साथ है, ये अकर्म के बिना है। जिस क्रिया के करने या होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है, ठीक है, वो कैसे दहाड़ता है हमें नहीं पता, बस शेर दहाड़ता है। क्या दहाड़ता है ये साथ में नहीं बता रखा। पक्षी उड़ते हैं, सिमरन नाचती है, हिरन दौड़ते हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में दहाड़ता, नाचती हैं, उड़ते हैं, दौड़ते हैं शब्द क्रिया हैं। क्रियाओं को करने के लिए कर्म आवश्यक नहीं है। जैसे शेर दहाड़ता है, इस वाक्य में प्रश्न नहीं किया जा सकता कि शेर क्या दहाड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है कि शेर दहाड़ता है, सिमरन नाचती है, क्या नाचती है, किस गाने पे नाच रही है, कौन सा नृत्य कर रही है, हमें कुछ नहीं पता, जस्ट सिमरन नाचती है। ठीक है, तो ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। फिर नीचे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हंसना, रोना, छींकना, जाना, चलना, मुस्कुराना, उठना आदि। तो बेटा ये भी सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है बेटा, ये छोटा सा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया दो टाइप्स की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होता है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया जिसमें कर्म होए, ठीक है, और अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो, जो बिना कर्म के हो, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, तो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपने भी होमवर्क में इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक बार आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आपने पहले भी किया हुआ है, और नोट्स ऑप्शन से इस चैप्टर का बुक वर्क भी आपने कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, ओके, डन, बाय।